तो बच्चों कल ओजिप के बाद पूरा प्रेजेंटेशन देने के बाद आज वो क्वेश्चन लेते हैं। ये 2024 में इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिला था, ठीक है। इस पैटर्न में ओजिप आपको मिलता है, पूरा पूरा सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो बाई एक्सिस पे ड्रा होगी, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस अगर हम बात करें 2 सेंटीमीटर इक्वल 10 मार्क्स हमें लेने होंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो, इधर आप देख रहे हो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल क्या लिया हुआ है 10 मार्क्स। हम लोग जनरली इसको हमने कल मेंशन किया था 10 यूनिट, है ना। और ऑन बाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल 10 स्टूडेंट्स लिए हुए हैं। यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इधर अगर हम देखें तो मार्क्स हैं। और ये मार्क्स परसेंटेज में बोलो तो परसेंटेज में है, मार्क्स में बोलो तो भी एक्सेप्ट होगा क्योंकि 0 से 100 है ना। इस वजह से तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या मिलते हैं और आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से। इसमें आपको क्वेश्चंस मिले हैं जैसे कि मीडियन बताइए, व्हाट इज द मीडियन, है ना। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या, हमें ये देखना होगा कि एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों पर अगर हम देखें तो 2 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट बोलो या मार्क्स बोलो या स्टूडेंट्स बोलो, बात एक ही। हम लोग यूनिट बाई एक्सिस पे इतना तो पता है कि स्टूडेंट्स हैं, एक्स एक्सिस पर देखें तो मार्क्स हैं। ये तुम बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आराम से होनी चाहिए, ठीक। अब आओ जरा इसको हम 2 mm में देखते हैं, है ना। अपने पास तो mm होगा, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो हमें पता है चाहे एक्स और बाई कोई एक ले लो, क्योंकि दोनों के लिए जो ली गई है डिस्टेंसेस अगर हम बात करें तो 2 सेंटीमीटर इक्वल 10 मार्क्स ले रखा है एक्स एक्सिस पे और 2 सेंटीमीटर इक्वल 10 स्टूडेंट्स ले रखा है बाई एक्सिस पे। तो चलो दोनों का मतलब सेम मेजरमेंट्स हैं, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल बेटा 10 यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। कल वाला ही रखते हैं 10 यूनिट, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, ठीक। तो बताओ इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 mm इक्वल 10 यूनिट। हमारे पेपर में तो जो ग्राफ मिलेगा वो तो 2 mm इक्वल मिलेगा ना, 2 mm का गैप होगा, है ना। वो ध्यान रखना जो हमने कल बताया था। 2 mm का गैप का मतलब ये यहां से यहां तक ये 2 mm का गैप है, ठीक है। इतना समझ लो। तो हमें 2 mm चाहिए तो 2 इंटू 1 mm कर सकते हैं इसको, 2 इंटू या 2 mm इंटू 10 इक्वल 10 यूनिट। तो फाइनली 2 mm इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 10 यूनिट अपॉन 10, है ना। मतलब 2 mm में अगर हम देखें तो होता है बेटा 1 यूनिट, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस अगर हम देख रहे हैं तो 2 mm इक्वल 1 मार्क्स हुआ, ऐसे समझ लो। और इधर 2 mm इक्वल 1 स्टूडेंट हुआ, ठीक। बेसिक इंफॉर्मेशन ये हो गई। अब आपसे पूछा गया कि मीडियन बताइए, ठीक है। क्या पूछ दिया आपसे, पहले मीडियन बताइए आप, मीडियन इसके अकॉर्डिंग ओजिप देख के अपना मीडियन आपको बताना। तो मीडियन इक्वल क्या होता है बेटा n अपॉन 2, ठीक है। n अपॉन सेकेंड टर्म जनरली हम लोग बोलते हैं मीडियन में, जब आप ओजिप के लिए आइडेंटिफाई करते हो तब, ठीक है। n कहां पर है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कल हमने आपको बताया था जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो n देगा। वो कौन है, जैसे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका लास्ट कैरेक्टर हुआ 100, तो ये हुआ तुम्हारा n, ये हो गया तुम्हारा n। n कौन हुआ 100, ठीक है। तो अगर हम यहां पर रखते हैं 100 अपॉन 2, तो यहां पर मीडियन मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मीडियन मार्क्स जो मिलेंगे वो पता चल जाएंगे मीडियन मार्क्स क्या है। बट उसके लिए पहले तो देखते हैं पोजीशन क्या आती है। तो 100 अपॉन 2 मतलब 50th। तो 50th जो स्टूडेंट है, आओ देखते हैं 50th स्टूडेंट कहां पर होगा, ये है 50th स्टूडेंट। यहां से अगर तुमने लाइन ड्रा करी, ठीक है, तो ये ऐसे करके ये देखो लाइन ड्रा हो रही है, ये देखो ध्यान से, ठीक है। और फिर यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन ऐसे करके ये देखो ड्रा हो रही, ये ऐसे करके ड्रा हो रही, आराम से देखना क्योंकि आपको सीधे 5 मार्क्स देके जाएगा। तो ये जो पॉइंट हुआ ये आपको यहां पर मीडियन मार्क्स पता चल जाएंगे। आई थिंक यहां पे, सॉरी यहां पे ये आपको मीडियन मार्क्स पता चलेंगे, ठीक है। समझ गए। अब यहां तक तो 40 है, ये 40 हुआ, ये 41, ये 42, ये 43, ये 44, ये 45। मतलब अगर आप काउंट करेंगे तो ये 45 होगा। अरे भाई 40 और 50 का हाफ है एक तरीके से, तो 45 मार्क्स आपको मीडियन मिल जाएंगे, ठीक है। मीडियन आपका 45 मार्क्स होगा, ठीक है बेटा। पहली बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछते हैं लोअर क्वार्टाइल बताओ, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल आराम से बताएं, लोअर क्वार्टाइल। और लोअर क्वार्टाइल के लिए फार्मूला क्या होता है, n अपॉन 4, ठीक है, n अपॉन 4। तो n अपॉन 4 की अगर हम बात करें तो n मींस 100, 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 मतलब 25। तो 25th जो स्टूडेंट होगा वो तुम्हें आपको एक तरीके से 25th स्टूडेंट जहां हो वहां पर देखना एक लाइन ड्रा हुई होगी, ये रहा 25 पे, ये देखो लाइन ड्रा हुई, ये ऐसे करके ये देखो ड्रा हो रही। और यहां से फिर
वर्टिकल लाइन एक ड्रा होती है। तो यहां पर जो मिला है ये देखो वर्टिकल लाइन ऐसे करके ड्रा हो रही है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये पोजीशन, तो ये हुई पोजीशन क्या, ये 30, ये 31, ये 32, मतलब कि आपका जो लोअर क्वार्टाइल हुआ वो हो गया 32, ठीक है, पोजीशन उसकी। अच्छा यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो गैप है ये बेटा 2 mm का, ठीक है, यहां तक टोटल हो जाएगा 4 mm का, इस तरीके से आप समझ लो। तो 30 ये, और हम सबको पता है 2 mm में 1 यूनिट था, तो यहाँ पे 4 यूनिट, ठीक है, 30 2 mm में 1 यूनिट, तो 4 mm में 2 यूनिट, मीन्स 30 और प्लस 4 mm मतलब 32 कर लो, ठीक है, या आप डायरेक्ट कर दो 30, 31, 32, ठीक है, तो ये आ जाएगा लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा इसका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव आई थिंक 65 मार्क्स, वेट क्वेश्चन चेंज तो नहीं हो गया, चेक कर लेने दो, क्वेश्चन चेंज तो नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन चेंज हो गया है, हाँ क्वेश्चन चेंज ही हो गया है, ठीक है, हाँ लोअर क्वार्टाइल तो पूछा, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मोर देन 85% मार्क्स, वो स्टूडेंट बताइए जिनके मार्क्स 85% से कैसे हो, ज्यादा हो, ठीक है, वो स्टूडेंट्स हमें बताने जिनके मार्क्स 85% से ज्यादा हो। 85% मतलब 85 ये रहा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 85 हुआ, ठीक है, तो 85% से ज्यादा क्या हमें स्टूडेंट्स बताने हैं, ठीक है, तो 85, अब यहां से आपको एक फिर से वर्टिकल लाइन इधर की तरफ ड्रा कर रहे हो, फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये देखो ऐसे करके 85 पे तुम लोगों ने ये लाइन ड्रा करी है, ये देखो ध्यान से ऐसे करके ये जा रही है, ये जा रही है, ये इधर से ऐसे करके गई, और यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो ऐसे करके, ये देखो यहां पर मैच कर रही है जाके, तो फाइनली यहां पर कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यहां पर हुआ बेटा 95, तो फाइनली कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 85% से ज्यादा है, तो 85% से ज्यादा हो गए कितने, 95 और 100 के बीच में कितने स्टूडेंट हो गए, 5 हो गए, है ना, तो यहां पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे 100 माइनस 95 मतलब 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका एक और है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन द टेस्ट इफ द पास परसेंटेज वाज 35, अगर पास परसेंटेज 35 हो, मतलब पास परसेंटेज अगर 35 का मतलब हो गया ये देखो 35 है ना, यहां से अगर तुम लाइन ड्रा करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तुम्हें टोटल कितने मिल जाएंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो डिड नॉट पास इन द टेस्ट, तो वो बच्चे कितने हो जाएंगे, देखो यहां से तुमने लाइन ड्रा करी, ये हुआ, ठीक है, तो 0 से लेके 30 स्टूडेंट्स एक तरीके से, ठीक है, मतलब 30 स्टूडेंट्स हो गए तुम्हारे, तो इसमें रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हो जाएंगे तुम्हारे कितने 30, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स, चाहे तो आप लिख देना, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन द टेस्ट इफ द पास परसेंटेज वाज 35, ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए, वो 30 हो गए, ठीक है, तो ये ध्यान रखें 30 स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कर लेना। आपको मिलते हैं 4+1 आई थिंक, या तो 4 मार्क्स मिलेंगे या 5 मार्क्स, ओके बच्चों, बाय।